नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। प्रभु से प्रार्थना है कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घरों पर सकुशल होंगे। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो क्या होते हैं एसिड बेस, उनकी पहचान क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, एक्सपेरिमेंट है, वो सारी चीजें आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरा चैप्टर है आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। एसिड्स क्या है? एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। दैनिक उपयोग में इनको उपयोग काम लिया जाता है। Sour and bitter taste of food are due to the presence of acids and bases। ये आप दैनिक जीवन में जब भी भोजन करते हैं, आपको टेस्ट जो आता है, खट्टा है या कड़वा है, वो टेस्ट किसकी वजह से है? ये है एसिड्स और बेस के उस फूड में प्रेजेंस होने की वजह से। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसेस आर बिटर। मतलब सोर का मतलब खट्टा होता है और बिटर का मतलब कड़वा होता है। देर आर नेचुरल एंड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और बेस। बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर आ चुके हैं मार्केट में, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर एसिड है कि बेस है। तो ये कहलाएंगे। आप कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे जानकारी लेंगे, उसकी परीक्षण जांच कैसे करेंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहला है लिटमस। लिटमस पेपर्स हैं, वो आपने देखे हैं, आप परिचित होंगे। रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flowers, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड ग्रेनियम। ये कुछ नेचुरल हैं जो आपको पता लगाने में मदद करेंगे कि इसमें एसिड है कि बेस है। दूसरा है लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ए प्लांट अंडर डिवीजन थैलोफाइटा। मतलब लिटमस सॉल्यूशन भी प्राप्त किया जाता है, एक प्लांट होता है लाइकेन। लाइकेन है एल्गी और फंगी का म्यूचुअल एसोसिएशन से और प्लांट तैयार होता है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। उनसे एक एक्सट्रैक्ट तैयार होता है जिसको हम कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन। और उससे भी हम जांच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन में या जो भी फूड स्टफ है उसमें एसिड है कि बेस है। When the litmus solution is neutral, its color is purple। जब उसका pH न्यूट्रल होता है, 7 होता है, तो उसका कलर है वो पर्पल होता है। और जब उसको एसिड में या बेस में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। क्या चेंज होगा? देखिए, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसेज चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो कहने का मतलब है कि अगर कलर बदल जाए, अगर पर्पल कलर है तो आप कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर ब्लू से रेड हो जाए तो उसमें एसिड है, और रेड से ब्लू हो जाए तो उसमें बेस है। ए स्टेन ऑफ curry on a white cloth turns reddish brown when basic is rubbed on it, because the curry contains an indicator turmeric. If washed with water it turns yellow again। जब कपड़े पर दाग लग जाता है, सब्जी गिर जाती है, चूंकि सब्जी में आपको पता है टर्मरिक हल्दी डलती है, और जब हल्दी के दाग लगे हुए वो छींटे को हम अगर साबुन से धोते हैं तो वो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसका रेडिश कलर हो जाता है। और रेडिश कलर है वो किसकी वजह से है? कि वहां पर बेस है। सॉप में क्या है? बेस है। तो बेस होने की वजह से रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, और जब उसमें आप कपड़े को धो देते हैं तो कलर है वो वापस उसी के जैसा येलोविश आ जाएगा, क्योंकि वहां से आपने साबुन को अलग कर दिया, धो दिया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन।
ये भी सिंथेटिक है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं कुछ, जो हमें एसिड और बेस का पता लगाने में मदद करते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो बनाए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, ये सारी चीजें हम एसिड बेस्ड को टेस्ट करने के लिए काम लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। उनके इंडिकेटर के साथ में उनके और क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एसिड्स एंड बेसेस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में तो इनका होना जरूरी है, केमिस्ट्री लैब में, लेबोरेटरी और बाकी लैब में भी काम आते हैं एसिड्स और बेस। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन गिवन below on a watch glass one by one and test with a drop of different indicators। आप एक वॉच ग्लास, एक कांच का बना हुआ एक छोटा सा कटोरी बाउल टाइप का होता है, उसमें एक एक ड्रॉप ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनकी डालेंगे, और तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ देखिए क्या डाल रहे हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे कुछ एसिड और बेस के यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे। इनको यहाँ पर देखिए क्या चेंज होगा लिटमस पेपर में अगर परीक्षण हम करते हैं, वॉच ग्लास में डाल करके और उसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया HCl, ये रेड लिटमस को किस में बदलेगा, ब्लू लिटमस को किस में बदलेगा, या फिनोप्थलीन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, उसमें क्या कलर देगा। तो HCl रेड लिटमस है, उसको नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, पिंकिश रेड कलर देगा। इसी तरीके से H2SO4 नो चेंज, रेड लिटमस को नहीं बदल रहे, वो बदल रहे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रेड लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नो चेंज। ब्लू लिटमस रेड, फिनोप्थलीन कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज पिंकिश रेड। HNO3 में अगर रेड लिटमस डिप करेंगे तो नो चेंज, ब्लू लिटमस रेड, और फिनोप्थलीन डालेंगे तो कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो पिंकिश रेड हो जाएगा। CH3COH नो चेंज, रेड, कलरलेस, पिंकिश रेड। NaOH यहां एकदम से चेंज रिजल्ट आएगा, आप देखिए NaOH ये बेस है, ब्लू लिटमस है, हो जाएगा रेड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, और ब्लू है वो नो चेंज, वो बदल नहीं रहा, सिर्फ रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। फिनोप्थलीन रेड टू पिंक हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज है जो कलर अभी पिंकिश रेड दे रहा था एसिड में, अब बेस में वो क्या करेगा, रिमेन्स येलो, चेंज नहीं होगा। KOH टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ब्लू लिटमस नो चेंज, और फिनोप्थलीन रेड टू पिंक और रिमेन्स येलो। MgOH2 ब्लू, नो चेंज, रेड टू पिंक, रिमेन्स येलो। NH4OH ब्लू, नो चेंज, रेड टू पिंक, रिमेन्स येलोविश। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप अपोजिट रिजल्ट देख रहे हैं, और भी यहाँ पर एग्जांपल है, NH4OH ब्लू, नो चेंज, रेड टू पिंक, रिमेन्स येलो। CaOH2 ब्लू, नो चेंज, रेड टू पिंक, येलो, रिमेन्स येलो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है अगर एसिड है तो, और रेड से ब्लू है हो रहा है अगर वो बेस है तो। और यहाँ पर भी जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उनके भी कलर बदल रहे हैं। एसिड में यहाँ फिनोप्थलीन का कलर नहीं बदल रहा था, जबकि मिथाइल ऑरेंज में कलर बदल रहा था। यहाँ
बेस में वो रेड टू पिंक हो रहा है, जबकि यहाँ कलर नहीं बदल रहा है। तो इससे आप बड़े आसानी से इंडिकेटर्स के द्वारा पता लगा सकते हैं कि वो जो आपने वॉच ग्लास में सॉल्यूशन लिया है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो इंडिकेटर्स है वो बड़े आसानी से आपको पता लगाएंगे। इसके साथ में ही और क्या करेक्टर है उसके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, these are some substances whose odor changes in acidic or basic media, example onion, clove oil and vanilla। ये भी बदल जाते हैं, अगर उनका ओडोर है, उनका स्मेल है, उनका फाउल है, वो परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। टेस्ट विद ओनियन, ओनियन के साथ में टेस्ट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा। टेक सम फाइनली चॉप्ड onions in a plastic bag along with some clean cloth strips, tie up the bag tightly and leave overnight in the freeze। उसको चॉप किए हुए कटे हुए प्याज हैं उनको पॉलीथीन बैग में आप बंद करके और फ्रीज के अंदर रख दीजिए। टेक टू ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडोर। अब उसकी स्मेल आपको क्या करनी है, पता लगानी है, चेक करनी है। तो क्या आएगा, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। एक स्ट्रिप पे आपने डाला HCl और दूसरे पे डाला आपने NaOH। रिंच बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडोर। अब उसको HCl और NaOH में डालने के बाद में धो दीजिए। धोने के बाद में फिर से उसकी ओडोर या स्मेल चेक करनी है। द ओडोर ऑफ ऑनियन क्लॉथ vanishes in NaOH, the odor remains unchanged in HCl। NaOH में वेनिस्ड हो गई है, जबकि HCl में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद में टेस्ट विद वनीला एसेंस, वनीला एसेंस के साथ में भी परीक्षण करना है। टेक सम डाइल्यूट HCl solution in one test tube and a dilute NaOH solution in another। Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well। The odor of vanilla essence vanishes in NaOH, the odor remains unchanged in HCl। मतलब वनीला एसेंस है, उसमें एक में आपने HCl डाला, एक में NaOH डाला। यहाँ NaOH जिसमें आपने डाला उसकी ओडोर है वो वनीला एसेंस की वेनिस्ड हो जाएगी, जबकि HCl में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्लोव ऑयल का, रिपीट द सेम टेस्ट यूजिंग क्लोव ऑयल। द ओडोर क्लोव ऑयल वेनिसेज इन NaOH, द ओडोर रिमेन्स अनचेंज्ड इन HCl। तो NaOH में वो वेनिस्ड आउट हो रही है, जबकि HCl में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हम घरेलू तरीके से भी इनका परीक्षण कर सकते हैं, जांच सकते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये परीक्षण करना, ये जांचना है। तो जांचने के लिए एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, एसिड मेटल के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं, ये एक सेटअप देखिए। ये स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने डाला है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स हैं उनके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है इसमें। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में रिलीज होगी। ये एक बेंट ट्यूब है जिसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पर बीकर के अंदर भरा हुआ है सॉप सॉल्यूशन। और जो बबल्स निकल रहे हैं वहां पर अगर चिमनी या एक कैंडल जलाते हैं तो एकदम से बर्निंग हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, एकदम से पप की आवाज आती है। सॉफ्ट बबल फील्ड विद हाइड्रोजन से भरे हुए बबल्स निकलते हैं और वो पप की आवाज के साथ में जलते हैं। तो यहां देखेंगे हम, टेक 5 ml dilute sulfuric acid in a test tube and add some zinc granules। जिंक के ग्रेन्यूल्स दाने यहां पर इसमें डालेंगे। हाइड्रोजन गैस बबल्स आर formed on the surface of zinc granules। Pass this gas
through soap solution. Soap bubbles filled with hydrogen are formed. बड़े साइज के हो जाएंगे soap bubbles हैं वो. Take a burning candle near a gas filled bubble. Hydrogen burns with a pop sound. वो आप, ये एक्सपेरिमेंट बच्चों टीचर के ऑब्जर्वेशन में करना है, ये आप अपने आप से नहीं करेंगे. रिपीट दिस यूजिंग HCl, HNO3 एंड CH3OH. इन सभी के साथ में अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, नाइट्रिक एसिड लीजिए, CH3COH लीजिए. तो इस तरीके से ये इनको आप रिपीट करें अंडर सुपरविजन ऑफ योर टीचर. बबल्स कम आउट विगरसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जब एसिड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो बहुत तेजी से बबल्स हैं वो रिलीज होना शुरू होंगे, और अगर डाइल्यूट है तो वो बबल्स हैं उनकी मात्रा कम होगी. जिंक ऑल्सो रिएक्ट्स विद वीक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड बट गैस इज फॉर्म्ड स्लोली. तो जो वीक एसिड है उनके साथ में गैस कम निकल रही है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं गैस ज्यादा रिलीज होती है. व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल, यहां कंक्लूजन निकल के आएगा. व्हेन एन एसिड reacts with a metal, the metal displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called salt. हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद में वो क्या बना देगा, साल्ट बना देगा. तो हम ले रहे हैं यहाँ पर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, ये सारे हम ले रहे हैं. तो एसिड कोई भी लीजिए, वो कोई मेटल हमने यहाँ पर लिया जिंक, और रिएक्शन के बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और साथ में क्या बन रहा है, साल्ट. तो पहली एक्सपेरिमेंट में हमने देखा H2SO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस S2. तो रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगा, एसिड रिएक्ट करके और मेटल के साथ में रिएक्ट करके बनाएंगे साल्ट, और गैस रिलीज होगी. ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन. ये जिंक का हमने एक्सपेरिमेंट देखा. इसी तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेसेज विद मेटल. अगर बेस लेंगे, एसिड की जगह बेस लेंगे मेटल के साथ में, क्या रिएक्शन करते हैं. तो यहां हम देखेंगे, ये देखिए आप, रिएक्शन ऑफ बेसेज विद मेटल. प्लेस सम ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में आप जिंक के ग्रेन्यूल्स दाने लेंगे. एड 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. उसको जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल करके उसको गर्म करिए. क्या देखेंगे आप, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट. बाकी सेटअप है उसी तरीके का हमने बनाना है जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में एसिड के साथ में किया था. यहां देखिए, ये एसिड के साथ में ये किया. इसी तरीके से आपको क्या करना है, बेस के साथ में इसको रिपीट करना बार बार. और अब रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 2 NaOH एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं, प्लस Zn सॉलिड ग्रेन्यूल्स लिए हैं, Na2 ZnO2 ये सॉलिड बनेगा, ये सोडियम जिंकेट बनेगा, प्लस S2 गैस. यहां पर भी S2 गैस निकल रही है. हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स. ये रिएक्शन जिंक के साथ तो पॉसिबल हो रही है, परंतु सभी मेटल्स के लिए साथ में ये रिएक्शन है वो नहीं होती है. तो कहने का मतलब है कि आप यहां ये देखिए सेटअप, ये नेक्स्ट देखिए, हाउ डू मेटल्स है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स. मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट देखिए, यहां पर भी एक एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन किया गया है. टेक 0.5 gram of sodium carbonate Na2CO3 in test tube A and 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3
in test tube B, add 2 ml dilute HCl to both the test tube. एक में आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है आधा ग्राम, और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। इन दोनों को आप दोनों टेस्ट ट्यूब को लेकर के और उसमें आप 2 ml दोनों में HCl ऐड कर रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन देखिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl, ये एसिड आपने डाला, 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यहां साल्ट बना NaCl प्लस वाटर बना और साथ में CO2 गैस रिलीज हुई। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम ले रहे हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl प्लस यहां रिजल्ट आएगा NaCl, नमक बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकल रही है। पास CO2 थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के में होकर के पास करेंगे तो क्या होगा, ये सेटअप पूरा देखिए आप। यहां हमने लिया सोडियम कार्बोनेट लिया, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो इसमें गैस है वो रिलीज, NaCl इसमें घुल जाएगा और वाटर तो यहाँ है ही, इसके साथ में ही इसमें जो गैस रिलीज होगी ये गैस ये डिलीवरी ट्यूब में आएगी और इस डिलीवरी ट्यूब का मुंह अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो मिल्की हो जाएगी, क्योंकि CO2 है उसमें घुल करके और कैसा कलर देगी, लाइम वाटर में मिल्की कलर दे देगी। ये आपने पूरा सेटअप देखा। यहाँ रिएक्शन देखिए, CaOH2 प्लस CO2 प्लस CaCO3 H2O, लाइम वाटर है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। और अगर इसको हम पास करेंगे ऑन पासिंग एक्सेस CO2, इसको लगातार पास करते रहेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन है वो दूसरे पार्ट में देखिए, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो यहां बन जाएगा CaHCO3 2 सॉल्यूबल इन वाटर, जो घुल जाएगा, इससे दूधिया कलर आता है। limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give corresponding salt. ये सारे मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ में रिएक्ट होकर के संबंधित साल्ट बनाते हैं और साथ में CO2 रिलीज करते हैं और वाटर भी रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं, वर्ड रिएक्शन में इक्वेशन में मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, कोई भी एसिड हम ले रहे, इज इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके एंड प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, आपस में क्या रिएक्शन करते हैं। अभी हमने उनके एसिड बेस का पता लगाया, उसके बाद में वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, वो दूसरे जो कार्बोनेट एसिड है, साल्ट हैं, उनके साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो भी हमने देखा। अब हम देखेंगे दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, टेक 2 ml डाइल्यूट NaOH, ये एक क्या है, बेस है, solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. The solution become pink color. To this, add dilute HCl solution drop by drop. The pink color changes and disappears. पहले आपने NaOH में डाला फिनोल्फथलीन तो पिंक कलर आया, जब उसमें आपने डाल दिया HCl डाइल्यूट HCl तो वो कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH अगेन टू द अबव मिक्सचर, द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथलीन रीअपियर्स, मतलब फिनोल्फथलीन का कलर वापिस आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज nullified by an acid and vice versa.
पहले आपने NaOH डाला, NaOH में फिनोल्फिलीन डाला तो पिंक कलर आया, उसको नलीफाइड कर दिया एसिड ने, फिर उसमें NaOH आपने डाल दिया तो फिर से कलर आ जाता है। तो वो आपस में रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल बना रहे हैं, नलीफाइड कर रहे हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक दूसरे के को न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, बेस प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट बनेगा कोई भी, प्लस वाटर रिलीज होगा। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में एसिड क्या रिएक्शन करते हैं, यहां देखिए, take some copper oxides CuO in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring, उसको घोलते रहिए। The solution becomes blue green color and the copper oxide dissolve. The color is due to the formation of copper chloride CuCl2। ये देखिए, आप देखिए यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर ऑक्साइड है उसमें आपने मिलाया HCl, तो यहां बना CuCl2, कॉपर क्लोराइड बना प्लस H2O, जो ब्लू ग्रीन कलर आ रहा था वो डिजोल्व हो जाएगा, तो वो इसको कॉपर ऑक्साइड को डिजोल्व कर देगा। जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड इज, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बना रहा है, यहां पर भी साल्ट बन रहा है प्लस वाटर, जो उससे पहले वाली रिएक्शन में एसिड बेस को आप मिक्स करते हैं तो भी साल्ट और वाटर बन रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को आप मिक्स कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं तो भी साल्ट और वाटर बन रहा है, तो सिमिलरिटी आ गई। मेटेलिक oxides react with acids to give salt and water like the reaction of a base with an acid, so metallic oxides are basic oxides। जो इससे रिजल्ट निष्कर्ष क्या निकलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब बेस होते हैं, एल्कलाइन मीडियम होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अब उसका बेस के साथ में रिएक्शन करके देख रहे हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर, तो एक बेस लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आपने मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड तो साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड ए एसिड, इट मींस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे उनकी जांच करते हैं, वो सारी चीजें आज हमने पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये हम उनकी प्रॉपर्टीज में और आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट, ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी एसिड्स हैं सभी में केमिकल प्रॉपर्टी नेचर क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल, ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल्स, सभी एसिड्स हैं मेटल के साथ में रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन, जो आपने जिंक ग्रेन्यूल के साथ में देखा। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन है वो क्या है, कॉमन है। बट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि जिनमें भी हाइड्रोजन होती है वो सारे एसिडिक होते हैं। इट कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। Take solution of glucose, alcohol, HCl, H2SO4, etc. Fix two nails on a cork and place it in a 100 ml beaker. Connect the nails to the two
terminals of a 6 volt battery through a bulb and a switch. ये आप सेटअप करके देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute H2SO4. In both cases, bulb glows. It means there is an electric current through the acidic solution by ions. यहाँ आपने देखे दो नेल लिए, डाइल्यूट HCl यहाँ पर डाला है रबर कॉर्क में चुबो करके और उस डाइल्यूट HCl में भर दिया उसमें और इनको कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट के इसमें सर्किट बना करके एक बल्ब लगा दिया है। जैसे ही करंट पास करते हैं तो ये बल्ब है वो ब्लिंक करने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें होकर के और करंट पास होता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ग्लूकोज एंड अल्कोहल solution. In these cases, bulb does not glow because glucose and alcohol solution do not conduct electricity. अगर आपने यहाँ HCl की जगह ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, अल्कोहल सॉल्यूशन लिया तो वो ब्लिंक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो बीच इन दोनों के बीच में जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो करंट सॉल्यूशन है वो करंट को कंडक्ट नहीं करवा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन एज कैटायन एंड एनायन, क्लोराइड इन HCl, NO3 minus in HNO3, SO2 4 minus in H2SO4, CH3COO minus in CH3COH। ये क्या है, वो आयन है वो जो पास होते हैं एक वो सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। ये हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. NaOH, KOH conduct electricity as they are broken down into ions. Ions and Na plus K plus and ये देखिए नेक्स्ट यहां पर ले रहा हूं मैं एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लिया है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर ब्रोकन डाउन इनटू आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। द मूवमेंट ऑफ द आयंस Na plus K plus and OH in solution जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो आप एसिड ले रहे हैं तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, अगर बेस ले रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अगर एसिड और बेस को एक वाटर सॉल्यूशन में लेंगे तो क्या होगा। एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। आयन कब प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन होगा। इट कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये कैसे सिद्ध किया जाएगा। टेक 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन ए क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपने नमक लिया, सॉलिड NaCl लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। टू दिस ऐड सम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसमें ऐड किया। HCl गैस H2 gas come out of the delivery tube in very humid climate, pass the HCl gas through a guard tube, drying tube containing calcium chloride to dry the gas. When HCl gas is tested with wet blue litmus paper, it becomes red color। क्योंकि ये क्या है, एसिड है तो वो किसको बदल देगा, रेड में, ब्लू से रेड में। बट विद ड्राई लिटमस पेपर नो कलर चेंज अकर्स। It means dry HCl gas, absence of water cannot produce hydrogen ions। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ड्राई में बिना पानी के हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होते। HCl solution presence of water can produce hydrogen ions and behave as an acid। ये देखिए, अब सिर्फ ये देखिए, ये हम सोडियम क्लोराइड लिया है, यहाँ टेस्ट ट्यूब
और इसमें हमने डाला H2SO4। H2SO4 में यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज होती है तो यहाँ आप डिलीवरी ट्यूब के साथ में अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं तो रेड हो गया, अगर सूखा लेंगे तो ये रेड नहीं होता। यही हमने अभी ये एक्सपेरिमेंट में देखा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये पार्ट आप देखेंगे। H plus ions cannot exist alone, they exist after combining with water molecules. Thus H plus ions must be shown as H plus aqueous solution होना चाहिए, और हाइड्रोनियम आयन H3O plus H plus H2O, ये रिएक्शन करके H3O plus बनाएंगे। एक्शन ऑफ बेस विद वाटर, अगर बेस है तो वाटर के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं, बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस इन वाटर। एसिड है वो हाइड्रोजन आयन H प्लस रिलीज करते हैं, जबकि बेस है वो वाटर में क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। NaOH पानी मिलाएंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस बनेगा, टूटेगा। ये KOH है पानी के अंदर, K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। MgOH2 ये वाटर में टूट जाएगा Mg2 प्लस में, और 2OH माइनस में टूटेगा। ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। एन एल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर, दे आर सॉपी, ये सॉपी होते हैं, बिटर एंड कोरोसिव। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म, कभी भी चक करके नहीं देखना है क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। NaOH, KOH, MgO2, NH4OH एटसेट्रा आर एल्कलीज। तो यहां अब आ जाइए आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर, तो X प्लस MOH, तो MX प्लस HOH यहाँ क्या बन जाएगा, H प्लस OH H2O बन जाएगा। मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेस विद वाटर, दोनों को एक साथ में पानी में मिला दे तो क्या होगा, दिस प्रोसेस इज हाईली एक्जोथर्मिक, मतलब यहाँ पर बहुत हीट निकलती है। टेक 10 ml water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker, it is hot, so the reaction is exothermic। आपको पता लग जाएगा कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स, इट इज ऑल्सो एक्जोथर्मिक। अगर पानी में आपने H2SO4 मिलाया तो भी गर्म हो रहा था, अगर NaOH डालते हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दोनों टाइप की रिएक्शन क्या है, एक्जोथर्मिक है। मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर मस्ट बी डन केयरफुली। ऐड द एसिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, धीरे धीरे घुमाते हुए। अदरवाइज द एक्सेसिव लोकल हीटिंग में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स, जला सकती है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो बी ब्रोकन। मिक्सिंग एन acid or base with water result in decrease in the concentration of ions H3O plus और OH minus per unit volume। such a process is called dilution। ये प्रोसेस क्या होगी, मिक्स होने पर डाइल्यूट हो जाएंगे, and the acid or the base is said to be diluted, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चों आपको अपने से नहीं करना है, आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट कोई ऑब्जर्वेशन करना है लेबोरेटरी में करना है, घर पर कभी नहीं करना है, और अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर करना है। आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज मंडली, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नया कोई भी अपडेट आएगा तुरंत सूचना मिल जाए। आपने अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।